आजकल पूरी दुनिया में एक फायर कैंपेन चल रहा है जो कि अमेरिका से शुरू हुआ है और पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अर्ली रिटायरमेंट। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। सेम वे अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा। लेकिन भारत में कोई भी स्कूल, कोई एजुकेशन सोसाइटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता है। दोस्तों, आज के एक वीडियो में आपको बात करने वाला हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, क्योंकि आज भारत का आज़ादी दिन है, 74th इंडिपेंडेंस डे है और इस आज़ादी के पर्व पर मैं आपके साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे हासिल कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। मेरा नाम अजय कुमार जरीवाला है और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम ग्रोथ की बात करते हैं और फाइनेंस की बातें करते हैं। दोस्तों, भारत देश को आज़ाद हुए करीबन 74 साल हो चुके हैं। इस 74 साल में भारत ने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी या बहुत सारे पैरामीटर में हम बहुत आगे जा चुके हैं और धीरे धीरे भारत देश आगे बढ़ रहा है। क्या आपका भी प्रोग्रेस भारत देश के साथ साथ में धीरे धीरे हो रहा है? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जॉब छोड़ देंगे या बिजनेस बंद कर देंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपको आपके एक्सपेंसेस के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम करेंगे या बिजनेस करेंगे तो अपनी चॉइस से करेंगे, आपके एंजॉयमेंट के लिए करने वाले हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके आज के जो भी एक्सपेंस है या फ्यूचर के कोई भी फाइनेंशियल गोल आपके बाकी है, उस गोल के लिए आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इतना पैसा बना चुके हैं और इतनी पैसिव इनकम जनरेट कर चुके हैं जो कि आपकी जो भी एक्सपेंस है उसको सरपास कर चुका है और इसी का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आप कितना पैसा कमाने वाले हो या कितना पैसा बनाने वाले हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। वैसे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आप कई तरीके से पा सकते हैं, लेकिन आज मैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे बात करने वाला हूं। 3 ऐसे प्रिंसिपल जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है सेव रेगुलरली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड स्टार्ट अर्ली। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसको बचत प्रधान देश माना जाता है। हम अच्छे समय में अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 25 रुपया बचा लेते हैं और खराब समय में भी हम 10 रुपया बचा लेते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो कुछ अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते हैं, उसमें से पैसा खर्च कर लेते हैं और एंड ऑफ द मंथ उनके पास में कुछ पैसा बचता नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इनकम करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ उनको कहीं ना कहीं से पैसा बोरो करना पड़ता है। वो हरदम कर्जे में डूबे रहते हैं और शायद ये आगे जाके बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। वहीं पर कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते हैं, उसमें से पैसा खर्च करते हैं और कुछ ना कुछ पैसा बचा भी लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम की और ऑलरेडी आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। वहीं पर कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा कमाते हैं, उनकी इनकम होती है, इनकम में से सबसे पहले वो पैसा सेव कर लेते हैं और उसके बाद जो भी बचता है उसमें से वो पैसा खर्च करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है और अगर ये हैबिट आपके पास में है तो यकीन मानिए आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी पा सकते हैं। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसा कमाते हैं, उसमें से सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है जो बचता है उसमें से वो पैसा स्पेंड करते हैं या अपना खुद का एक्सपेंस करते हैं। और आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो यकीन मानिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम की एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ चुके हैं और आने वाले टाइम में आप अपने डेस्टिनेशन में जरूर से पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। जब भी आप पैसा सेव करते हो और इन्वेस्ट करते हो और जब ये लंबे टाइम के लिए रेगुलरली करते रहते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना असर बताता है। आप अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड है, पीपीएफ है, गोल्ड है या रियल एस्टेट है। ये अलग अलग जगह पे जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या सेव करते हो और लंबे टाइम के लिए करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना असर दिखाता है और आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जिसकी शुरुआत आप जल्दी से करते हो तो लंबे समय में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जिस वेल्थ में से आप आने वाले टाइम के अंदर एक पैसिव इनकम डेफिनेटली जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप कितना पैसा कमा रहे हो उसमें से कितना पैसा बचा रहे हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो और कुछ भी पैसा नहीं बचा रहे हो तो आपसे वो इंसान ज्यादा बेटर है जो 50,000 कमा रहा है और 10,000 रुपया बचा रहा है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और तीसरा प्रिंसिपल है बीवेयर ऑफ लोन एंड ईएमआई।
दोस्तों जब भी आप कोई चीज़ लोन पे लेते हो या ईएमआई पे लेते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप आपकी जो इनकम है उस इनकम से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, या फिर आप जो फ्यूचर में पैसा कमाने वाले हो वो आप आज ही खर्च कर रहे हो और उसके ऊपर आप पैसा भी खर्च करने वाले हो यानी कि इंटरेस्ट भी देने वाले हो। बिकॉज ऑफ की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि आप एक वन क्लिक ऑफ बटन से बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल हो गया, कपड़े हो गया या ब्रांडेड शूज हो गया, और हम बहुत ज़्यादा पैसा इन चीज़ों पे खर्च कर लेते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है कि एक इंसान जो कि 25,000 हर महीने कमा रहा है और वो 50,000 का मोबाइल यूज़ कर रहा है जस्ट टू शो हिज फेक लाइफस्टाइल। स्टे अवे फ्रॉम दी फेक लाइफस्टाइल। और दूसरा बड़ा खर्चा हम लोग आजकल जो कर रहे हैं वो अपने घर के ऊपर कर रहे हैं। आज 3 BHK या 4 BHK लग्जरियस घर या बंगलोज या उसमें रहने की फैशन है। दोस्तों कई सारे फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके शुरुआत के करियर के अंदर होम लोन से दूर रहने की एडवाइस करते हैं। दोस्तों जब आप बहुत लंबी लोन लेते हैं तो शुरुआत के साल में ही करियर के अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट के पीछे खर्च करने वाले हैं। मान लो अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया है तो 1 करोड़ के लोन के ऊपर शायद आप 60 से 70 हज़ार रुपया EMI पे करने वाले हो। वहीं पर आपको ये 1 करोड़ का घर जो है आपको 20 या 25,000 के रेंट के ऊपर मिल जाएगा, और बाकी का पैसा आप डेफिनेटली कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि शुरुआत के सालों में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तब आपके फेवर में काम करता है। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब आप लोन लेते हो तब ये आपके अगेंस्ट में काम करता है। लेकिन फिर भी एज एन इंडियन हमें लगता है कि हमारे पास हमारा खुद का घर होना चाहिए, तो शुरुआत के सालों में आप थोड़ा सा छोटा घर ले सकते हैं या फिर आप सिटी के आउटस्कर्ट्स में रह सकते हैं और बाकी का पैसा इन्वेस्ट करके लंबे समय में एक अच्छी वेल्थ डेफिनेटली वहां से क्रिएट हो सकती है, और इंटरेस्ट पेमेंट में बहुत ज्यादा पैसा जो आपको जा रहा है वो पैसा डेफिनेटली बचा सकते हो। सो दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है एक लंबी प्रोसेस है, और डिसिप्लिन वे में जब आप इसमें आगे जाते हो तो हमें से हर कोई इंसान ये फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इजीली अचीव कर सकता है। सो जस्ट टू समराइज दिस प्रिंसिपल इन ए सिंपल वे, सबसे पहला प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, सेव एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। दूसरा जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आप रेगुलर इन्वेस्ट करके यूज करो। एंड थर्ड जो है लोन से दूर रहो या EMI से दूर रहो। दोस्तों भारत स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है या फिर बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, हमारे बहुत सारे यूथ है हमारे इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली इंडिया आगे बढ़ रहा है। और आज के इस 74वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप भी आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।